ठीक, देखो अपन पढ़ेंगे आज विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो का विभाजकता का नियम। दो का विभाजकता का नियम कहता है वह संख्या जिसका इकाई का अंक या तो शून्य हो या कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 आदि हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखोगे 12,312 ठीक। एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने 1, 2, 3, 1, 2, 6, 4। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है सर? आपका एक सम संख्या है, यानी कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखो 56, 68, 6020। ये भी 2 से क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक, 2 का नियम कहता है कि इकाई के अंक पर या तो कोई सम संख्या हो या फिर शून्य हो, 0 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो अब कभी भी मत भूलना कि 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि जब भी कोई सी भी संख्या हुई, उस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, ठीक है। इकाई के अंक पर बस यही हो सकता है सम संख्या में, 2, 4, 6, 8, और क्या हो सकता है? 0, ठीक है। तो ये 2 का नियम हो गया। उतारो इसको, फिर 3 का लिखवाता हूं। उतार लिया? देखो 3 का विभाजकता का नियम देखना। 3 का विभाजकता नियम कहता है वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। एग्जाम्पल के लिए लिखना 31296। अब इनके अंकों का योग करो। देखो इनके अंकों का योग करोगे तो 31426 और 9 कितना हो जाएगा अपना? 15 और 6 21 3 से डिवाइड होता है हाँ। तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है? 3 से विभाजित है। ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है ये संख्या। और उसके बाद देखो 21 भी 3 से विभाजित है। इसको चाहो तो और ऐड कर सकते हो, 3 और 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये वापस से 3 आ गया, और 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। इसीलिए संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होता है सर? 3 से विभाजित होता है। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, ठीक है। दूसरी संख्या लिखो एग्जाम्पल के लिए। दूसरी संख्या 7, 8,
9612 789612। यदि ये संख्या, इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। इसके अंकों का योग करोगे तो ये कितना हो रहा है? 1 और 2 3, इसको हटा दो। 6 भी 3 से विभाजित होता है, इसको भी हटाओ। 9 भी 3 से जाता है, हटाओ इसको। 8 और 7 कितना हो रहा है? 15। 15 भी 3 से विभाजित होता है, यानी कि ये संख्या पूरी किससे विभाजित हो गई? 3 से। जब ये 3 से विभाजित हो गई तो इस पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा? 3 से। ठीक है, या तो इन संख्याओं के अंकों का योग कर लो, या तो इन संख्याओं के अंकों का योग कर लो, या फिर इन संख्या को जैसे ही 3 आ जाए, या तो 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए, या तो 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए, तुरंत हटा दो। जैसे कि देखा 8 और 7 कितने हो रहे? 15। 15 3 से जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए इसको हटा दिया। 9 3 से जाता है, हटा दिया। 6 3 से जाता है, हटा दिया। उसके बाद बचा 12। 12 भी 3 से जाता है तो इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना। मिटा दूं? क्वेश्चन 1, 7 8 6 9 x यदि 3 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव है? एक काम करना, यहां लिखो। तो पहला क्वेश्चन हो गया सर आपका x के कितने मान संभव है। दूसरा क्वेश्चन बताना मुझे x का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन तीसरा लिखना x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन x के सभी मानों का योग, x के सभी मानों का योग क्या होगा? सही है। ठीक है, तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब? 7 8 6 9 x यदि 3 से विभाजित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन x के कितने मान संभव है? इसका क्या आया रजत? 3। ठीक। x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान क्या होगा? 9 है ना। x के सभी मानों का योग क्या होगा? 18। ठीक है, तो कैसे करेंगे भागीरथ, देखना इसको। हाँ बिल्कुल, सभी मानों का योग बोला है ना। योग का मतलब ही सम होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो देखो अपने पास सर संख्या क्या है? 7 8 6 9 x। ठीक है, अब 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। तो देखो 7 और 8 कितना होता है? 15। तो 15 3 से विभाजित होता है, हटा दो। 9 और 6 कितना होता है? 15। ये भी 3 से विभाजित होता है, हटा दो। अब x की जगह क्या रख सकते हो सर? x की जगह नहीं, x की जगह सर हम 0 भी रख सकते हैं। रख लो, रख के देख लो भाई साहब। 7 8 6 9 0, ये 3 से विभाजित क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मैं लिखूं यहाँ पर 150, 15 3 से विभाजित होता है, 150 भी तो होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी संख्या के बाद 0 रहती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो 3 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा x का मान क्या रख सकते हैं सर? x का मान, अब देखो ये सब तो चले गए यहाँ से, यहाँ पर 0 रखोगे तो 3 से विभाजित होगा। उसके बाद खुद 3 रखोगे तो भी 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर 3 भी रख सकते हो। उसके बाद 6 भी रख सकते हो, तो x का मान 6 भी रख सकते हो, और x का मान 9 भी रख सकते हो। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर हम x का मान 12 भी रखेंगे? नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 12 दो अंकों की संख्या है, जबकि हमें केवल और केवल एक अंक की संख्या चाहिए। ठीक है, तो x के कितने मान संभव है सर? x के 4 मान संभव है। x के 4 मान संभव है, पहली चीज। दूसरा, x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का जीरो। x का न्यूनतम मान होगा 0। x का न्यूनतम मान क्या होगा? 0। x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान होगा 9। और x के सभी मानों का योग क्या होगा? 0 + 3 + 6 + 9 = 80। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दो इसको। फाइव सेवन सिक्स सेवन 5767 5767 x 92 यदि 3 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव है? पहला क्वेश्चन। x का न्यूनतम मान क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन। x का अधिकतम मान क्या होगा? x के सभी मानों का योग क्या होगा? हाँ, ये आ रहा है पक्का? ठीक है, करते हैं। देखो क्या है सर? 5 7 6 7 x 9 2। ठीक है, 7 5 और 7 12 12 3 से कट जाता है। उसके बाद में 7 और 2 9, ये भी किससे कट जाता है? 3 से कट जाता है। 6 3 से चला जाता है, 9 3 से चला जाता है। यानी कि x की जगह सर आप x की जगह ऐसा रखो जो 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो, क्योंकि ये सारा तो चले गया, चला गया कि नहीं चला गया? तो x की जगह क्या रख सकते हो सर आप? 0 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो, तो भी 3 से भाग जाएगा। x की जगह 3 रखोगे तो भी 3 से भाग जाएगा। x की जगह 6 रखोगे तो भी 3 से भाग जाएगा। और x की जगह 9 रखोगे तो भी क्या होगा? 3 से भाग जाएगा। तो कितने मान संभव है सर? 4 मान संभव है। सबसे न्यूनतम मान 0 होगा, सबसे अधिकतम मान 9 होगा। इन सभी का सम कितना होगा? 18। ठीक है, नेक्स्ट दे दूं? ओके, क्या हुआ? अच्छा, देखो 5 7 6 8 x 5 7 5 7 6 8 x 3 8 x 3 यदि 3 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव है? बताओ, तो x के कितने मान संभव है? अपनी वीडियो चालू हुई थी बीच में? हाँ भागीरथ, हाँ 8 मान संभव है। हाउ इज दिस पॉसिबल? 3 सही है, बिल्कुल 3 सही है, 3 सही है। देखोगे इधर संख्या 5 7 6 8 x 3, यदि 3 से विभाजित है, 3 हटाओ, 6 हटाओ, 8 और 7 15 हटाओ, हटा दिया अब आपने। यहाँ पर क्या बचा? 5 और x बचा। क्या बचा सर? 5 और x। तो मुझे ये बताओ, x की जगह यदि आप 1 रखते हो, ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, पहली चीज। फिर x की जगह क्या रख सकते हो? x की जगह रख सकते हो आप 4
4 रख सकते हो x की जगह, तो कितना हो जाएगा सर, 5 और 4 9, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 5 और 1 6, ये भी 3 से विभाजित, 5 और 4 9, ये भी 3 से विभाजित। उसके बाद इसकी जगह 5 तो सही, x की जगह क्या रख सकते हो आप, 7 भी रख सकते हो। x की जगह आप 7 भी रख सकते हो, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और ये भी 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, हम x की जगह 12 नहीं रख रहे हैं, नहीं तो सोचो सर ये 2 अंकों की संख्या हो गई। x की जगह हम 7 रख रहे हैं, तब जाके 2 अंकों की संख्या बनती है। जैसे कि यहाँ पर 8 और 7 15 हो रहा है ना, दोनों एक अंकों की संख्या है, एक एक अंकों की संख्या है, लेकिन ऐड करने पे 2 अंक आ रहे हैं, तो वो 2 अंक 3 से विभाजित है। ऐसे ही यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 और 5 12, 12 किससे विभाजित होता है, 3 से, बस। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो सर x के कितने मान संभव हो गए, x के मान सर 1 4 7, x के 3 मान संभव हो गए। कितने मान संभव हो गए, 3, तो आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं, पांच सात x 6 8 y2 ठीक है। यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x प्लस y के संभावित मान बताइए। एक बार और सोच लो, 3 वालों। हाँ जी सर, बताओ क्या है आंसर। क्यों भागीरथ, 2 3 5 गलत, गलत। कपिल, आंसर बता रहे हो या पहले ही कह दूं गलत। क्यों सर, एक उसमें बच रहा है। जी सर, बच रहा है। और y की जगह 2 रख देंगे, x की जगह और 3 रख देंगे y की जगह। दिमाग गलत चला रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, बता दूं क्यों रजत, देख लो इधर देखो। क्या है सर अपने पास, 5 7 x 6 8 y2, ठीक है सर। 7 और 8 15 खत्म, 6 खत्म। उसके बाद 5 और 2 7 होते हैं, 5 और 2 क्या होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन मान के चलो कि ये जो 2 है वो क्या है, 1 प्लस 1, तो 5 और 1 6 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि अब x y की जगह हमें ऐसा मान रखना है, कैसा मान रखना है, एक को ध्यान में रखकर, एक को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारे पास एक पहले से मौजूद है। ठीक है, तो x प्लस y प्लस 1 ये हमारे पास बचा हुआ है, और हमें मान किसके रखना है, x प्लस y के मान रखना है। किसके मान रखना है, x प्लस y के मान। तो कोई भी चीज 3 से विभाजित कब होगी, जब उनके अंकों का योग, उनकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो सर x प्लस वाई की जगह, x प्लस वाई की जगह यदि मैं 2 रखता हूं इन दोनों की जगह, तो 2 और 1 3, 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया आपने, 2 रख दिया। उसके बाद x प्लस वाई की जगह क्या रखोगे, 5, क्योंकि 5 और 1 कितना हो गया 6, तो भी 3 से विभाजित हो गया। ठीक है सर। उसके बाद x प्लस वाई की जगह रखोगे सर आप 8, तो भी किससे विभाजित हो गया सर, 8 और 1 9, 8 यहां रखोगे, 8 और 1 9, फिर भी 3 से विभाजित हो गया। उसके बाद
उसके बाद x प्लस बाय की जगह रखोगे सर आप कितना 11। तो सर ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई, होने दो ना भैया, क्यों? क्योंकि x और y हमें 2 अंकों की संख्या ही तो चाहिए, मतलब हम 2 अंकों को ऐड कर रहे हैं तब जाकर के आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद में x प्लस बाय की जगह सर 14 रखोगे, क्योंकि 14 और 1 कितना हो गया 15, वो भी चला जाता है। उसके बाद x प्लस बाय की जगह रखोगे आप 17, कितना रखोगे 17, और x प्लस बाय 17 और 1 18, वो भी 3 से चला जाएगा। x प्लस बाय बराबर रखोगे 20, क्योंकि 20 और 1 21, लेकिन सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे मेरा? नहीं, कर क्या लोगे ये बताओ ना। x की जगह 9 रखोगे, y की जगह 9 रखोगे, तो भी सर आप 17 से आगे, सॉरी 18 से आगे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो हाँ, आप 17 तक रख सकते हो, 17 तक रख सकते हो, 1 को 9 1 को 8 रख के आप 17 बना सकते हो, नींद आ रही? 1 को 8 रख के 1 को 9 रख के आप 17 बना सकते हो, लेकिन आप 20 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ ना तो 10 रख पाओगे ना 10 रख पाओगे, क्योंकि ये एक एक अंकों की संख्या है, और यहाँ पर केवल एक अंक ही रख सकते हैं आप, जो कि 1 से लेकर 9 तक होगा। इसीलिए ये क्या नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। तो कितने पॉसिबल मान हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने सर? 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 6। आया समझ में राहुल? अब आ गया? रिवीजन कर लो बेटा, रिवीजन। अरे तो सुअर पढ़ाऊंगा कहां से, शुरुआत तो अभी करिए। ठीक है, अब सर इसी में मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूं? एक्स, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, एक्स बाय के कितने मान संभव है? यहां मैंने x प्लस वाई नहीं लिखा है, ध्यान देना, इसको और अच्छे से लिखे तो x बाय के कितने मान संभव है, बताइए सर। x बाय के कितने मान संभव है? ऑप्शन ले लो, 30 33 35 37, बताओ, लगाओ तुक्का, भागीरथ। 33 सही आंसर, वेरी गुड कपिल। थर्टी 33 आएगा है ना? तो x प्लस बाय के कितने मान संभव है? x प्लस बाय मिलाकर x प्लस बाय के जो मान संभव है वो कितने हैं? 6। और x बाय के यानी x अकेले के कितने हैं, बाय अकेले के कितने हैं, वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले x प्लस 2, सबसे पहले क्या रखोगे आप? x प्लस बाय बराबर कितना? 2 रखोगे, यही रखोगे। तो सर आप यहाँ 0 रख सकते हो, बाय की जगह 2 रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 रख सकते हो, यहाँ 0 रख सकते हो। उसके बाद x का 1 रख दो, बाय का 1 रख दो, ठीक है। अब बाय का 1 और x का 1 मत करना, क्योंकि ये सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बचा? क्या बता, बताओ क्या बचा? क्यों रख सकते हैं? यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, दोनों मिला 5 हो गए ना। 5 का होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए ना x प्लस बाय वाला। कौन सा? अरे उसी को छोड़ के तो ये सब लिखा है ना। 2 3 से भाग जाता है क्या? 2 में 2 और 1 मिला के 3 से भाग जा रहा है, 5 और 1 मिला के 6 में भाग जा रहा है, 8 और 1 मिला के 9 में भाग जा रहा है, उसको नहीं देखना है। तो x प्लस बाय बराबर 2 अगर यदि हो तो केवल 3 मान संभव है, ठीक। उसके बाद सर x प्लस बाय बराबर 5 हो तो कितने मान संभव है? तो देखो, यहाँ 0 रख सकते हो, यहाँ 5, यहाँ 5 रख सकते हो, यहाँ 0, यहाँ 1 रख सकते हो, यहाँ 4, और यहाँ 4 रख सकते हो, यहाँ 1, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ 2 रख सकते हो, यहाँ 3, यहाँ 3 रख सकते हो, यहाँ 2। और कुछ बताओ अगर याद आ रहा हो तो। सब हो गया?
पक्का? 1 4 1 4 4 1, ठीक है, 2 3 0 5 रख लिया अपन ने, 3 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 मान यहाँ पर संभव थे सर और 6 मान यहाँ पर संभव हो चुके हैं। उसके बाद अब किसका रखना है? x प्लस 8, x प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ क्या रखोगे? यहाँ पर सर 0 8 8 0। एक काम करो, 1 7 रखो, 2 6 रखो, 3 5 रखो, 4 4 रखो, हाँ 4 और 4 रख सकते हो, 4 और 4, ठीक। उसके बाद सर 5 3 रखो, फिर उसके बाद में 3 और 5, 3 5 रखो, फिर उसके बाद में 2, कहाँ हो गया? हो गया, हटा लो, इसको हटा लो सर, 5 3 हो गया, ठीक। 5 3 के बाद में 4 4 भी हो गया, 6 2 6 2 6 2 6 2, ठीक। 6 2 के बाद में 7 1 7 1 के बाद में 8 0, बस इतने ही मान रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मान यहाँ से संभव हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद अब कितना? x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11। तो किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर 0 11 रख दें? नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि y का मान यदि आप 11 रख रहे हो तो ये 2 अंकों की संख्या हो रही है और हमें केवल 1 अंकों की चाहिए, यानी कि केवल 2 और 9 रख सकते हो। उसके बाद 9 2 रख सकते हो, ठीक। उसके बाद में 3 और 8 रख सकते हो, 8 3 रख सकते हो, 4 7 रख सकते हो, 7 4 रख सकते हो। उसके बाद में 5 6 रख सकते हो और 6 5 रख सकते हो, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मान संभव हो रहे हैं यहाँ से? 8। और कोई सा तो नहीं बच रहा? देख लो अगर बच रहा हो तो, इतना ही है, ठीक। अब उसके बाद एक और बचता है सर अपना, अब कौन सा बचा? x प्लस वाई, ठीक। तो इसको यहाँ लिखो, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो क्या रख सकते हैं? कम से कम क्या रख सकते हैं? 9 5 5 9, ठीक है। 8 6 6 8 7 7, बस एक ही बार रखोगे 7 7। उसके बाद 6 8 रख ही लिया, 5 9 रख ही लिया, 9 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितने मान संभव है? केवल 5। अब बचा अपना कौन सा? x प्लस वाई बराबर 17, x प्लस वाई बराबर 17, x प्लस वाई बराबर 17। क्या रखोगे? 8 और 9 17, 9 और 8 17, इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक। तो 2 मान यहाँ पर हो गए, तो 2 और 8 10, 5 15, ठीक है। 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33। तो कितने मान संभव है? x वाई के 33 मान संभव है, ठीक है सर, डन। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ठीक है। तो ये 3 का नियम यहाँ होता है खत्म। कल से पढ़ेंगे अपन 4 का नियम, 4 5 6 7 8 9 10 11 13, 13 के बाद में 15 17 14, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ छुट्टी। अरे करो।